कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करेंगे, आपको पैसेजेस गिवन होंगे, उसको रीड करके यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। नाउ रीड the passages given below and answer the questions that follow. Now passage 1. Nobunaga was a disguised Japanese general well known for his shrewdness, bravery and determination. In one of his military campaigns, he discovered that this enemy had a 10 times larger army than his, and attacking it would be extremely risky. However, he was determined to attack and was quite confident of his victory. जो नोबुनागा था वो कैसा था, बहुत अच्छा, बहुत श्यूड, बहुत ब्रेव, डिटरमाइंड डिस्गाइज जापानीज जनरल था, जिसको अच्छे से पता था कि अगर आर्मी है, जो हमारी अपोनेंट आर्मी है, हमारे एनिमीज़ हैं, उन पर अटैक करना जो है रिस्की होगा, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे और वो जो आर्मी थी वो उनसे बड़ी भी थी शेप एंड साइज में। लेकिन फिर भी उन्होंने डिटरमाइन किया कि वो अटैक करेंगे एंड फाइनली ही गॉट विक्ट्री इन दैट। When one of his lieutenants politely suggested that the general should review his decision, Nobunaga said, "Let's leave everything to God. We shall pray for 10 minutes. Then we will toss a coin. If it's head, we are sure to win and we will attack. If it's tail, we will withdraw. Is that fine?" अब जब उनको रोका गया कि हमको थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो हमारी विक्ट्री श्योर है, तो हम फाइट करेंगे, और अगर टेल आई तो हम क्या करेंगे, वॉर को विड्रॉ कर देंगे। ये फाइनल हो गया। Everyone agreed. Nobunaga prayed to God along with his soldiers. Then he tossed the coin. His soldiers crowded around him to see the outcome of the toss. It was heads. It meant God wanted them to fight and the victory was assured. The soldiers felt a new surge of enthusiasm and attacked the enemy with great faith and courage. Sure enough, they won a decisive victory. The enemy was fully routed. क्या हुआ? उन्होंने भगवान की प्रेयर करी, टॉस किया, हेड आया, तो अब जो है, जो एनिमीज सोल्जर थे, उनकी जो डिफीट थी वो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल कंफर्म थी, तो उन्होंने उनके साथ क्या करा, उन पर अटैक कर दिया। उन सोल्जर्स ने पूरे विश्वास के साथ और पूरे साहस के साथ जो है उन्होंने उन पर अटैक कर दिया एंड द एनिमी वॉज फुली routed. The next day, Nobunaga's lieutenant said, "You were right, sir. God was on our side." "Yes, he was," said Nobunaga. Then he showed the coin. It was a double coin with heads on both the sides. जब वो जीत गए तो उन्होंने नोबुनागा से जब बात की, तो नोबुनागा ने क्या कहा कि सचमुच भगवान हमारे साथ था, लेकिन जो फैक्ट था वो क्या था, उस कॉइन के दोनों साइड ही हेड ही बना हुआ था, टेल उसमें था ही नहीं, तो वो उनको एनकरेज करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। नाउ क्वेश्चंस, व्हाई डू यू थिंक नोबुनागा वन? टिक द राइट आंसर। अब आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है कि नोबुनागा कैसे जीता, क्यों जीते वो। ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, ही वॉज एबल टू इंस्पायर हिज सोल्जर्स ऑल्सो। और नीचे के जो दोनों हैं आपके, हिज आर्मी आउट नंबर्ड द एनिमी और द आर्मी ऑफ द एनिमी वॉज रेदर वीक, ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो फर्स्ट थ्री आपके क्या हैं, ट्रू है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द श्योर। अब जो नीचे आपके 1, 2, 3 वर्ड्स हैं, आपको इनके मीनिंग पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब जो नीचे 1 to 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको पैसेज में से देने हैं। पैसेज को ध्यान से रीड करेंगे और 1 to 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आप ब्रीफली देंगे। नाउ पैसेज 2। The Hubble telescope was launched in 1990 by the Space Shuttle Discovery. It was supposed to be launched in 1986 but was delayed because of the destruction of the Space Shuttle Challenger. Space Shuttle Challengers की वजह से क्या हो गया था, इसको जो है डिले करना पड़ा था। The Hubble telescope was named
after Edwin Hubble for his discovery that other galaxies exist. It is an orbiting telescope that orbits 370 miles above the Earth and completes one orbit in 97 minutes. एक ऑर्बिट को वो 97 मिनट में कंप्लीट कर लेता है. It was designed to collect better data about the universe that can be collected from the Earth. When we take pictures from the Earth, dust, air currents, water vapor, and clouds in atmosphere prevent us from taking clear and accurate pictures. However, the Hubble telescope doesn't have to look through the atmosphere, so its pictures are more detailed and sharper. जब हम अर्थ से पिक्चर लेते हैं ऊपर की तो क्या होता है, जो बीच में अर्थ और स्पेस के बीच में जो हमारी एयर करेंट्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उनकी वजह से जो पिक्चर होती हैं वो क्लियर नहीं आ पाती हैं. लेकिन जो हबल टेलीस्कोप है दैट डजंट हैव टू लुक थ्रू द एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेयर के थ्रू से हमें नहीं देखना होता. हमारे बीच में जब हम उसको देखते हैं तो एटमॉस्फेयर नहीं आता, तो इसलिए जो उसकी पिक्चर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिटेल होती हैं और बहुत शार्प होती हैं. द हबल टेलीस्कोप विटनेस द कॉमेट शूमेकर crash into Jupiter in 1994. It also observed Mars closely and helped to locate the place for the Mars Pathfinder to land. Hubble discovered the first black hole in 1994. 1994 में जो black hole था वो उन्होंने first time discover किया. When it saw a disk of gas swirling around a point in space, this area of a black hole looked almost like a whirlpool. The Hubble telescope has helped scientists to find out how old the universe is. It has also looked at other galaxies to discover how they have been changing. It has been decided to bring down Hubble and to send a new telescope, NGST, Next Generation Space Telescope, to take its place. तो उसके बदले में किसको भेजा गया, NGST को. Now, write T for true and F for false statement. The Hubble telescope was designed by Edwin Hubble. तो ये true है. The Hubble orbits around the Earth once in 1 hour 37 minutes. तो ये false है. Dust, water vapor and air currents are responsible for the poor quality of pictures of the universe taken from the Earth. True. The Hubble telescope is stationed 370 kilometers above the Earth. True. Scientists have calculated the age of the Earth using data sent by Hubble. It's true. The space shuttle that launched Hubble is Space Shuttle. The kind of telescope Hubble is, it's optical. The comet which crashed into Jupiter, Shoemaker-Levy 9. The scientist after whom the Hubble telescope is named, Edwin Hubble. The new telescope to replace the Hubble telescope, James Webb Space Telescope. Find the words from the passage which mean the following. तो आपको इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं. Now passage 3. A woodpecker is a small bird with a bunch of red feathers on its head. It has a very strong and sharp beak. These birds are omnivorous and eat fruits, tree saps, and insects. Woodpeckers are colorful and beautiful birds, well known for pecking the wood of trees with their pointed beaks. This unique characteristic of these birds does justice to their name, woodpecker. Woodpecker क्या है? Woodpecker एक तरह की small bird है जो omnivorous है और क्या खाती है? Fruits खाती है, tree saps खाती है और insect खाती है. तो जो उसकी colorful beak होती है, उस beak से वो क्या करती है? With the help of that beak, woodpecker pecks the wood of trees
with their pointed beaks. तो ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस बर्ड की, ये इसके नाम को जस्टिफाई करती है, woodpecker. This unique characteristics of these bird does justice to their name, woodpecker. You will often see a woodpecker making holes on a tree trunk. In order to make holes in the tree trunks, it first finds a rotten tree trunk. पहले किसको लेती है? जो rotten होता है. It then clings to the bark. Next, it hits hard against the wood with its beak for hours. The woodpecker then finds wood lice or other insects. These insects are its food. तो ये जो insects होते हैं, ये क्या होते हैं? इसका भोजन होते हैं. The woodpecker also digs holes in a tree trunks to make a nest. Nest बनाने के लिए वो क्या करती है? ट्रंक में होल भी बनाती है. Now answer the following questions. अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से सिलेक्ट करके लिखने हैं. पैसेज 4. Rain, O rain, come again. Drive away sorrow and pain. Make the air fresh, make it full of sweet smell. Bring laughter and joy to all. When it is raining, the trees look so green. Thick clouds cover the sun. Everybody on earth is having fun. Whenever I get a chance, I go out and dance and have lots of fun in the pouring rain. जो बारिश होती है तो क्या होता है? हमें मजा आता है ना. तो बारिश से क्या है? क्या बोला है पोम में कि रेन आओ और हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं हमारे, उनको लेके चले जाओ. क्योंकि हवा क्या करती है? जब बारिश आती है तो हवा फ्रेश हो जाती है और बहुत अच्छी से स्मेल आती है. हम सब बारिश में एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं. तो ऐसे ही पोएट भी जो है जब बारिश होती है तो खूब फन करते हैं. रेन ओ रेन कम अगेन. तो अब क्या विश की जा रही है? कि बारिश दोबारा आना. मजा आता है ना बारिश में. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ब्रीफली. अब जो नीचे सेंटेंसेस गिवन हैं, इनको पोएम को रीड करके आपको कंप्लीट करना है. तो इसे आप करेंगे.